पास को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई की सबसे धमाकेदार खबरें। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय विमानतल के नामकरण का मुद्दा एक बार फिर गर्माता जा रहा है। इसको लेकर प्रकल्पग्रस्तों की तरफ से लोक नेते दीवा पाटिल नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय विमानतल सर्वपक्षीय कृति समिति नामक संस्था का गठन किया गया है। शुक्रवार को इस संस्था के द्वारा एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित सभी प्रकल्पग्रस्त नेताओं ने नवी मुंबई में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय विमानतल का नाम दीवा पाटिल के नाम पर रखे जाने के प्रति अपना समर्थन जताया। ज्ञात हो कि सिडको, जिसके द्वारा नवी मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय विमानतल का निर्माण किया जा रहा है, उसके संचालक मंडल की बैठक में इस विमानतल का नाम बाला साहब ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय विमानतल रखने का निर्णय ले लिया गया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि बाला साहब मराठी अस्मिता के एक बड़े संरक्षक होने के साथ साथ कट्टर हिंदुत्व के भी एक बड़े परिचायक रहे हैं और पूरा महाराष्ट्र एक व्यक्ति के रूप में उनकी बेहद इज्जत करता है। ऐसे में नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय विमानतल का नाम अगर बाला साहब के नाम पर रखा जाएगा तो पूरे महाराष्ट्र के लोग इसको लेकर आनंदित होंगे। मगर नवी मुंबई जिनकी जमीनों पर बसा है, उन प्रकल्पग्रस्तों की नजर में दीवा पाटिल भी एक बेहद ही सम्मानित नाम है और उन्होंने प्रकल्पग्रस्तों को उनका हक दिलाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। कुछ प्रकल्पग्रस्तों के लिए दीवा पाटिल किसी देवता से कम नहीं है। यही कारण है कि प्रकल्पग्रस्तों की इसी भावना का फायदा उठाने के लिए कुछ प्रकल्पग्रस्त नेता नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय विमानतल का नाम दीवा पाटिल रखने की मांग जोर शोर से करने में लगे हैं। मगर एक सत्य यह भी है कि लोक नेते दीवा पाटिल नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय विमानतल कृति समिति के अंतर्गत जिन नेताओं का नाम समाहित है, उनमें से कई नेता ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सामाजिक संस्थाओं के नाम पर सिडको से कई बड़े बड़े भूखंड हासिल किए हैं और इन भूखंडों पर इनकी बड़ी बड़ी संस्थाएं भी स्थापित हैं। मगर तब किसी नेता को यह जरूरत महसूस नहीं हुई कि वह अपने किसी संस्था का नाम दीवा पाटिल साहब के नाम पर रखे। उस वक्त सबको अपने अपने परिवार का नाम पसंद आया। ऐसे में जब यह प्रश्न प्रकल्पग्रस्त नेताओं के सामने पत्रकारों ने रखा, तो आप स्वयं सुनिए कि वह अपना बचाव कैसे करते नजर आए। परिषद का दीवा पाटिल साहब के साथ 25 साल काम किया है, जब तक वो जिंदा थे। लास्ट 25 ईयर्स आई वाज वर्किंग विद दीवा पाटिल साहब। तो जहां जहां दीवा पाटिल साहब का नाम देने का सोचा, वो सुझाव दिया गया, तो पाटिल साहब ने खुद उसके नकारा। बोलता है नहीं, मेरा नाम किधर ही नहीं देने का। जब तक दीवा पाटिल साहब जिंदा थे तब तक वो बोला मेरा नाम नहीं देने का। रादर ये सभा जो है, यहाँ आप बैठे हैं, यहाँ दीवा पाटिल साहब का नाम देने का सोचा था, मगर नहीं। उन्होंने बोला कि महात्मा ज्योतिबा फुले, जिनको गुरु मानते थे, जिनकी विचारधारा से काम करते थे, इसलिए उनका नाम यही सभा को दिया था। जो पनवेल कॉलेज के लिए उन्होंने बहुत बड़ी मेहनत किया और कॉलेज किया, उधर भी उनका नाम देना चल रहा था। रहे संस्था का पनवेल कॉलेज ऐसी कॉलेज है, उधर भी बोला मेरा नाम नहीं देने का। मैं जो तत्व से काम करता हूँ, शाहू फुले अम्बेडकर विचारधारा, वह महात्मा ज्योतिबा फुले साहब का उधर नाम दिया। वह सब जगह उन लोगों ने नकार दिया कि मेरा नाम नहीं देंगे। इसलिए अभी तक बहुत सारी चीजें के लिए उनका नाम नहीं दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो नेता दीवा पाटिल साहब का नाम लेकर सहानुभूति हासिल करना चाहते हैं, उन नेताओं ने अपने अपने गांवों में भी दीवा पाटिल साहब की कोई स्मारक स्थापित नहीं की और न ही सिडको या पालिका द्वारा निर्मित किसी बगीचे या खेल के मैदान का नाम
दीवा पाटिल साहब के नाम पर रखा गया। ऐसे में अभी नवी मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय विमानतल के नामकरण को लेकर जो विवाद उठाया जा रहा है वह शुद्ध रूप से एक कुटिल राजनीति का परिचायक है। मुंबई तपास की नजर में बाला साहब ठाकरे और दीवा पाटिल साहब, इन दोनों के नामों की अगर एक दूसरे से तुलना की जाए तो नवी मुंबई के प्रकल्पग्रस्तों के लिए दीवा पाटिल साहब भले ही किसी भगवान के समान हो, मगर पूरे महाराष्ट्र, देश और विदेश के लिए बाला साहब का नाम दीवा पाटिल से बड़ा जरूर है। इसलिए नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय विमानतल का नाम अगर बाला साहब के नाम पर रखा जाता है तो निश्चित तौर पर यह महाराष्ट्र के लिए एक गरिमामयी बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई तपास।